अस्सलामु अलैकुम। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 5 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन पीर। इस्लामी तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वह पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। अल्लाह ताला ने उनका खमीर तैयार करने से पहले फरिश्तों से कहा, अनकरीब मैं मिट्टी से एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसे जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चुनांचे हजरत आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो उसी वक्त वह जिंदा इंसान बन गए। उनके सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान अल्लाह के हुक्म को न मानकर हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया और उसी वक्त से वह आदम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। अल्लाह की कुदरत, जमीन और उसकी पैदावार। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जमीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया और उस पर भारी पहाड़ों को खड़ा करके हिलने से महफूज कर दिया। फिर उस पर पेड़ पौधे, जानदार, मुख्तलिफ किस्म के फल फूल, सब्जियां और खाने की चीजें पैदा फरमाई। जमीन पर घर बनाने और उसको खोद कर पानी निकालने के लिए नर्म बना दिया। अल्लाह ही ने इस जमीन को हमारे चलने फिरने और जरूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया। उसमें से रंग बिरंगे फल फूल, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, मेवे और गल्ले उगाए। गुर्ज यह कि जमीन एक है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि एक ही जमीन से इंसानों और हैवानों की मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा किया। एक फर्ज के बारे में। सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का जिम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वह अल्लाह की हिफाजत में है। एक सुन्नत के बारे में। पूरे सर का मसह करना। हजरत मिकदाम बिन मादी करीब रदी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू फरमाते हुए देखा। जब सर के मसह पर पहुंचे तो अपनी हथेली को सर के अगले हिस्से पर रखा और गुजारते हुए गुद्दी तक गए, फिर यहां से लौटे वहां तक जहां से शुरू किया था, यानी फिर गुद्दी की तरफ से मसह करते हुए पेशानी की तरफ हाथ को लाए। एक अहम अमल की फजीलत। इस्लाम में बेहतर आमाल। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल इस्लाम में बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, खाना खिलाना और हर मोमिन को सलाम करना, चाहे तुम उसको पहचानते हो या न पहचानते हो। एक गुनाह के बारे में। गुनाह की वजह से रिस्क से महरूमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। दुनिया के बारे में। हलाल रोजी कमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजी को दूर न समझो, क्योंकि कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि जो रोजी उसके मुकद्दर में लिख दी गई है वह उसको न मिल जाए। लिहाजा रोजी हासिल करने में बेहतर तरीका इख्तियार करो, हलाल रोजी कमाओ और हराम को छोड़ दो। आखिरत के बारे में। जहन्नम में हमेशा का अज़ाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा जिन लोगों ने हमारी आयात व अहकाम का इनकार किया, अनकरीब हम उनको एक सख्त आग में दाखिल करेंगे। वहां उनकी मुसलसल यह हालत होगी कि जब एक दफा उनकी खाल जहन्नम में झुलस जाएगी तो हम पहली खाल की जगह फौरन दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे ताकि यह लोग अजाब का मजा चखते रहें। तिब्बे नबवी से इलाज। बीमारी से बचने की तदबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो उसको पहले पूरी तरह डुबा दो, फिर निकालकर फेंको, क्योंकि उसके एक पैर में शिफा है तो दूसरे में बीमारी है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से राहे खुदा में खर्च करो जिस माल में तुमको उसने दूसरों का कायम मकाम बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान ले आए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो उनको बड़ा सवाब मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे।
खुदा हाफिज इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।